यदि आपकी गाय भैंस हीट में नहीं आ रही है तो ये एक घरेलू चीज़ के साथ आप एक इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवा दें। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सर हमारी जो गाय भैंस है वह हीट में नहीं आ पा रही है, कटिया पर है वह हीट में नहीं आ पा रही है, क्या करें क्या दें जिससे कि वह समय पर हीट में भी आ जाए और जब हीट में आए तो आसानी से गर्भ भी ठहर जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह का बताऊंगा कि आप एक घरेलू नुस्खा भी आपको साथ में अपनाना है, साथ में आपको घर पर जो है चीज़ें हैं कौन सी चीज़ें आपको देनी है वह आप अपने पशु को देनी है। साथ में यदि हीट में नहीं आता है तो उसके साथ आपको एक इंजेक्शन भी उसको साथ में लगवा लेना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा इसमें खर्चा आएगा नहीं और आपका पशु जैसे हीट में आएगा तो उसके बाद में यदि आप उसकी एआई व नेचुरल करवाएंगे तो आपके पशु में कंसीव होने के चांस भी ज़्यादा बने रहेंगे। वीडियो जो लंबी होगी लेकिन इसकी में देखना पड़ता है। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपको यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो गाय भैंस का हीट में नहीं आ पाना एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि पशु हीट में भी आ जाता है तो फिर गर्भ नहीं ठहर पाता और कई बार पशु है वो प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता, सबसे बड़ी समस्या है। और जब तक यदि आपका पशु सही समय पर हीट में नहीं आ पाएगा, जैसे यदि आपके पशु में दूध देने वाले पशु हैं उनकी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होने के बाद में जैसे 30 से 45 दिन के भीतर यदि हीट में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही पशु जिस प्रकार से 3 महीने ले लेता है, 4 महीने ले लेता है, 5 महीने यदि ले लेता है तो वहाँ पर पशुपालक को नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। तो आप अपने पशु को यदि 1.5 से 2 महीने के भीतर यदि हीट में नहीं आ पाता है तो आप उसे हीट में लाने की ज़रूर कोशिश करें। कुछ चाहे आप उसे कुछ दवा दें, चाहे आप घरेलू नुस्खा अपनाएं, कुछ न कुछ तो आपको देना ही होगा, अन्यथा आपका ही पशु आपके लिए भारी पड़ता जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर रहा, यदि आप अपने पशु को हीट में नहीं आ रहा है तो उसे एक तो डीवर्मिंग पेट के कीड़े मारने की दवा आपको ज़रूर देनी है। जब तक उसे आप पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देंगे तो आप चाहे उसके कितने ट्रीटमेंट करवा लें, चाहे कितने घरेलू नुस्खा अपना लें, चाहे आप उसमें इंजेक्शन लगवा लें, आपको इतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो उसे आप एक तो डीवर्मिंग करानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि डीवर्मिंग आप कौन सी टेबलेट व बोलस लेनी है। आप कोई सी भी जो फैस्ट में कोई पशु को हीट मिलाने के लिए आप कोई सी भी डीवर्मिंग है पेट के कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई नुकसान करती है, वह आपको देना है। उसके बाद में ही आपको अदर जो चीज़ें होती हैं वह आप अपने पशु में स्टार्ट करनी है। अब बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमने जो डीवर्मिंग है वह भी हमारे पशुओं के करवा ली, साथ साथ में हमने कुछ इस तरह की दवाइयाँ हैं वह भी दे ली है और कुछ इस तरह के हमने घरेलू नुस्खे हैं वह भी अपना लेते हैं, लेकिन हमारा पशु है वह समय पर हीट में नहीं आ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से आप अजवाइन का उपयोग करें। अजवाइन में बहुत बड़ा रोल होता है पशुओं को समय पर हीट में लाना और पशुओं को गर्भ ठहराने में। तो आप अजवाइन का उपयोग करना है 100 ग्राम अजवाइन, यानी आपको जो अजवाइन है उसको आपको बारीक कर लेना है। बारीक करके जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आप देना है। और अजवाइन के साथ आप बाजरा भी दे सकते हैं। जिस प्रकार से जो बाजरा होता है वह साबुत बाजरा है, उसको आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से 2 किलो बाजरा ले लिया, 2 किलो बाजरा लेकर के आप उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दिया, पानी से गीला कर दिया और किसी सूती कपड़े में आप उसको बांध दिया और बांध करके आप उसको 2 से 3 दिन आप उसे बंधे रहने दें और फिर उस बाजरे को बाहर निकालें। और फिर आप अपने पशुओं को 500 ग्राम पर डे, यानी 500 ग्राम पर डे बाजरा देना है आपको। जो आपने 2 किलो बाजरा बांध करके सूती कपड़े में रखा था तो वह बाजरा 500 ग्राम पर डे लगातार 4 दिन आप अपने पशु को देना है। तो ये तो देना ही देना है। अजवाइन दें या न दें वो तो ठीक है, यदि आपने पहले दे दी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाजरा आपको ज़रूर इस तरह से देंगे। तो वह क्या करता है कि उस स्थिति में आपके पशु में गर्मी करता है और कई बार पशु को हीट में लाता है। बहुत इस तरह जो पशुपालक हमने देखे हैं कि वह एक तो डीवर्मिंग करा देते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं, एक जो मैंने बताया कि बाजरा 2 किलो बाजरा ले लेते हैं, उसको सूती कपड़े में बांध करके आला करके उसको वापस लटका देते हैं और फिर 3 दिन बाद में खोल करके उस पशु को देना स्टार्ट कर देते हैं कोई भी बांट या दाना मिश्रण में। तो उसके देते देते ही आपका पशु है वह हीट में आ जाता है, तो आपके पशु में कोई भी नुकसान नहीं करेगा। अजवाइन भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम पर डे दें, लगातार 5 दिन दे सकते हैं। वह भी आप जो बाजरा दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आप उसे भी 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी अजवाइन दे सकते हैं।
तो ये एक घरेलू नुस्खा है जो अजवाइन बाजरे का, ये ज़रूर करें। इससे आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ में पशु जब भी हीट में आता है तो इसमें क्या होता है कि आपके पशुओं की कंसीव होने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं, क्योंकि अजवाइन आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि बॉडी को डिटॉक्सीफाई करती है। साथ में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, चाहे वेजाइनल हो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन है, उसको भी वह दूर करती है। ये दोनों, और बाजरा पता है बाजरे के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयरन भी होता है, इसके साथ अदर एलिमेंट्स की इसके अंदर भी होते हैं, जो कि पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ आपको एक मैं इंजेक्शन बताऊंगा, वह इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं में साथ में ज़रूर लगवा लेना चाहिए जब यदि पशु हीट में नहीं आता है तो, क्योंकि आपने कई दवा दे चुके होते हैं, कई टेबलेट भी दे चुके होते हैं, फिर भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है तो उस स्थिति में आपको एक इंजेक्शन का उपयोग करना है, जिस प्रकार से केरस का आता है जोलकोल डी, जिसके अंदर साथ आता है डीक्लोप्रोस्टिनोल। यानी ये जोलकोल डी जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवा लेना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अंदर क्या आता है कि ये इंजेक्शन आता है 2 ml, यानी 2 ml में ये इंजेक्शन आता है डीक्लोप्रोस्टिनोल। जो प्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन है उससे कई गुना रिजल्ट आपको इस डीक्लोप्रोस्टिनोल साल्ट से मिलता है। तो ये 2 ml का जो ये वायल आती है छोटी, तो ये 2 ml ये इंजेक्शन क्या करना है कि आप उन पशुओं को इंट्रामस्कुलर, क्योंकि इसके अंदर ही क्या आता है कि 2 ml की नई सिरिंज भी आती है, इसके साथ नई नीडल भी आती है, और ये इंजेक्शन तो आपको क्या करना है कि ये लेकर के आ जाएंगे, तो नई सिरिंज नई नीडल से आप उस पशु को इंट्रामस्कुलर यानी पुट्ठू में आप ये इंजेक्शन उस पशु को लगवा देना है। यदि आप ये इंजेक्शन यदि पुट्ठू में यदि उस पशु को लगा देते हैं तो आपका पशु जिस प्रकार से प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है 6 से 7 घंटे बाद में, कई बार पशु में ऐसा देखा है कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद में 6 से 7 घंटे बाद में कई बार पशु हीट में आ जाता है, कई बार पशु 12 घंटे बाद में आसानी से हीट में आ जाता है, डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देता है कई पशु। लेकिन कई पशु ऐसे रहते हैं जो कि 72 घंटे का भी समय लेते हैं, यानी 3 दिन का समय लेते हैं। 3 दिन के भीतर यदि आपका पशु डिस्चार्ज दिया या आपका पशु नॉर्मल हीट में आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि आपका पशु हीट में आ गया। और फिर भी यदि हीट में नहीं आ पाता है तो इसका 10 दिन का पीरियड होता है, यानी ये 10 दिन का पीरियड होता है, उसके भीतर पशु हीट में आ जाता है। नहीं आता है तो 10 दिन बाद में आपको ये घरेलू नुस्खा और ये एक इंजेक्शन आप फिर भी रिपीट आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप अपने पशु को जो भी यदि फीड सप्लीमेंट दाना मिश्रण दे रहे हैं, उनके साथ आप अपने पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर जो पाउडर आता है वह आप अपने पशुओं को ज़रूर देते रहना चाहिए। मिनरल्स तो बिल्कुल भी पशुओं का हटाना नहीं चाहिए, जिससे कि आपके पशु में किसी भी तरह के जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनकी कमी न है। जो उनकी सबसे ज़्यादा जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैंगनीज है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पशुओं को हीट में आने वाले पशुओं को जरूरत पड़ती है, जो कि मिनरल्स के अंदर उपलब्ध होते हैं। तो ये कर लें, कोई नुकसान आपके पशु में देखने को। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।